मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 जुलाई 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की पूर्णिमा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर होने पर बधाई दी है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते 14 जुलाई को एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही वह एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्तमान ग्लोबल लीडर बन गए हैं। अभी एक्स पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 100.2 मिलियन है। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा नए लोगों ने फॉलो किया। ग्लोबल लीडर की बात करें तो एक्स पर पीएम मोदी सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनके 38.2 मिलियन फॉलोअर्स है। तीसरे नंबर पर पोप फ्रांसिस है और चौथे नंबर पर शेख मोहम्मद है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, 7 अगस्त को एक साथ 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के हिंगोलिया गौशाला पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने हिंगोलिया गौशाला में गायों को चारा खिलाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है राजस्थान में 7 अगस्त को एक साथ 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगना शुरू हो गया है। ऊर्जा विभाग ने जुलाई माह से बिजली के बिल में फ्यूल सरचार्ज लगाकर बिल भेजे हैं। दरअसल जून महीने में विभाग की ओर से 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाने का आदेश जारी किया था। वहीं पिछले 5 सालों में हर महीने इसके अतिरिक्त 7 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया जा रहा था। ऐसे में अब बिजली के बिल में 61 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाकर बिल जारी किया गया है। हालांकि आपको बता दूं, बिजली विभाग के जारी आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ फ्यूल सरचार्ज 200 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले यूजर पर ही लागू होगा, क्योंकि सरकार की ओर से अभी भी 200 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा रही है। ऐसे में यह आदेश 201 या इससे अधिक यूनिट वाले उपभोक्ताओं पर ही लगेगा। वहीं बढ़ा हुआ फ्यूल सरचार्ज सब्सिडी प्राप्त कृषि श्रेणी और घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी विद्युत उपभोग करने वालों पर लागू किया गया है। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो लोग 200 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, उनका बिजली बिल अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। आदेश के अनुसार 201 या इससे अधिक यूनिट वाले उपभोक्ताओं पर भार बढ़ेगा, क्योंकि अब उनके बिजली के बिल में 61 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाकर बिल जारी किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं तो आप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 200 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा रही है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के सांचौर में फर्जी आधार कार्ड केस की जांच के लिए जल्द ही सीबीआई की एंट्री हो सकती है। साथ ही में ई मित्र संचालकों की जांच के लिए भजनलाल सरकार प्रदेश भर में स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह जानकारी दी। मंत्री पटेल ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड मामले की जाँच सीबीआई से करवाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शनिवार को कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने फर्जी आधार कार्ड का मामला उठाते हुए कहा कि फर्जी फोटो और फिंगरप्रिंट्स लगाकर आधार कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। वहीं फिंगरप्रिंट्स के लिए स्कूली बच्चों को 200 रुपए देकर आधार तैयार किया जाता है। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में लगे सभी आधार कार्ड सेंटरों की जांच होनी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड मामले की जाँच जारी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश में आधार कार्ड बनाने वाले ई मित्रों की जांच होगी। वहीं अब तक बनाए गए आधार कार्ड की पूरी छानबीन करवाई जाएगी। ई मित्र सेंटर्स के बाहर बोर्ड लगाने होंगे, जिन पर हर काम की समय सीमा और रेट कार्ड भी लगाना होगा। दरअसल आपको बता दूं, कई ई मित्र संचालक तय सीमा से ज्यादा रेट वसूलते हैं और फर्जी आधार कार्ड तक बनाए जाते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं सरकार सख्त हो गई है। आधार कार्ड बनाने वाले ई मित्रों की जाँच होगी और जिन ई मित्र संचालकों ने फर्जीवाड़ा फैलाया है उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के लिए एक और बड़ी खबर है। राजस्थान के बीकानेर में तेल के भंडार मिले हैं। अब तक बाड़मेर सांचौर बेसिन में पेट्रोल का उत्पादन हो रहा था। अब वहां से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित बीकानेर सालासर क्षेत्र में भी पेट्रोल का उत्पादन होगा। खान व पेट्रोलियम विभाग बीकानेर जोन में स्थित नाल बड़ी और सालासर क्षेत्र में पिछले 2-3 वर्षों से साइजमिक सर्वे करवा रहा था। उन सर्वे में
खनिज तेल के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के भारी संकेत मिले हैं। अब सरकार का भी यहाँ पर फोकस है ताकि नए निवेश और रोजगार के हजारों अवसर तैयार हो सके। सूत्रों का कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा के बजट सत्र के बाद जल्द ही बीकानेर नाल सालासर क्षेत्र का दौरा भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है बीकानेर में 2 स्थानों पर पेट्रोल के संकेत मिले हैं। अगर यहाँ पर तेल का प्रचुर भंडार मिल जाता है तो बीकानेर के साथ साथ पूरे राजस्थान की तस्वीर बदल सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जुलाई 2023 में निकली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और AANM संविदा भर्ती के परिणामों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस भर्ती को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से बोर्ड के न्यूनतम आयु वाले नियम को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को हुई थी। इसमें हाई कोर्ट के जज चंद्रशेखर और कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दूं, इस भर्ती में सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी थी। इसके कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, भजनलाल सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। बड़ी खबर यह है, अब कांग्रेस राज में नियुक्ति पाने वाले करीब 1 लाख टीचर्स के रिकॉर्ड की दोबारा जांच हो रही है। इस मामले को लेकर डिग्री की सत्यता जांचने के लिए जांच दल संबंधित विश्वविद्यालयों में भेजे जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर किए गए हस्ताक्षरों की भी जांच होगी। यह जांच ग्रेड 3 से प्रिंसिपल स्तर तक नियुक्ति पाने वाले टीचर्स की हो रही है। सभी की डिग्री, मार्कशीट और अन्य कागजात की चेकिंग शुरू हो गई है। दरअसल अभी हाल ही में एसओजी ने फर्जी डिग्री देने वाले 2 यूनिवर्सिटी संचालकों को गिरफ्तार किया है और अब सरकार को शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी फर्जी डिग्री का शक हुआ है। 1 लाख टीचर के डॉक्यूमेंट का दोबारा वेरिफिकेशन होगा और जो अभी हाल ही में शिक्षक सरकारी नौकरी पर लगे हैं उनके हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। साइन से यह पता लगाया जाएगा कि खुद ने परीक्षा दी है या दूसरे ने। कांग्रेस राज में नियुक्ति पाने वाले करीब 1 लाख टीचर्स के रिकॉर्ड की दोबारा जांच हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। वैसे तो पिछले 15 दिनों से राजस्थान के ऊपर मानसून सक्रिय है, लेकिन सच्चाई यह है कई जिलों में मानसून के इस सीजन में लोग बारिश की बजाय उमस और पसीने से भीग रहे हैं। आपने कहीं न कहीं महसूस भी किया होगा, चिपचिपी गर्मी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। ऐसा हो क्यों रहा है, इसको लेकर भी बात कर लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है और जो मानसून की ट्रफ लाइन है यह सामान्य से दक्षिण में स्थित है। अच्छा, ये जो मानसून की ट्रफ लाइन होती है, उमस भरी गर्मी और जहाँ पर भी बारिश होती है इसका सबसे बड़ा रोल होता है। यह जो मानसून की ट्रफ लाइन है यानी कि अक्षय रेखा, यह अभी राजस्थान के दक्षिण में स्थित है यानी कि गुजरात के आसपास। इसी वजह से गुजरात के पोरबंदर में गुरुवार और शुक्रवार को 36 घंटे में 565 मिलीमीटर की यानी कि वहाँ पर अति भारी बारिश हुई। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, दक्षिणी राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा राजस्थान के भी दक्षिणी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। भीलवाड़ा, झालावाड़ और जैसलमेर में कल दोपहर के बाद मौसम बदला, बारिश हुई। जैसलमेर के चांदन इलाके में तेज हवा की वजह से बिजली के पोल तक गिर गए। लेकिन दूसरी ओर मध्य राजस्थान और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जितने भी जिले हैं यहाँ का हाल बेहाल है। हालांकि यहाँ पर भी बादल वगैरह छाए रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बरस नहीं रहे हैं। लोग भीषण उमस भरी गर्मी से परेशान है। इन लोगों को भीषण गर्मी से राहत तभी मिलेगी जब मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर की ओर आगे बढ़ेगी। हालांकि इसी बीच राहत भरी खबर यह भी है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज पूरे राजस्थान में बारिश की संभावना है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया और प्रदेश के बाकी सभी जिलों में आज और कल हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।